हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 1D ऑफ योर बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर 1C तक अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए 1D आखिर है क्या। यहाँ पर आपको बतानी है प्रॉपर्टीज़। तो देखिए इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इन सब के लिए अपने प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 8 के अंदर अपने पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल के अंदर अगर अपने बात करें रेशनल नंबर्स की, आर क्लोज अंडर एडिशन दैट इज a प्लस बी एज अ यूनिक रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जब आप दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन करने पर अगर एक रेशनल नंबर आ रहा है तो वो आपकी क्या कम्यूटेटिव जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉलो करता है। सिमिलरली अगर अपने बात करें सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पर भी एक रेशनल नंबर होता है। जब आप दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आता है वो भी क्या होता है, रिलेशन नंबर होता है। उसके बाद अगर आप बात करें मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इट इज ऑल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट अगर अपने बात करें यहाँ पर डिवीजन की, तो डिवीजन के केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से, तो आपको पता है रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में अगर यहाँ पर आपका ये डिवाइड बाय जीरो हो जाता है तो ये नॉट क्लोज अंडर क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। वैसे ही सेम प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए एडिशन a प्लस बी और b प्लस ए, अगर ये क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर आपके पास इट्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव हो जाता है। अगर a प्लस बी और ये, अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस ए, ये क्या होता है, इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पर आपके सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, बट मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, 7/8 मल्टीप्लाई बाय -5/11, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ रहा है -35/88। सिमिलरली अगर अपने बात करें, यहाँ पर आपके पास -5/11, या मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव है। सिमिलरली एसोसिएटिव की बात करें तो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव के लिए देख लेंगे और डिवीजन के लिए देख लेंगे। तो डिवीजन में आप देखेंगे डिवीजन जो है आपका एसोसिएटिव नहीं होता। नेक्स्ट अगर अपने बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी देखिए दो होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बात करें एडिशन की, तो एडिशन के केस में देखिए क्या होता है, a प्लस बी, देखिए a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये क्या हो जाता है, आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ओवर आपका सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं वो नंबर खुद आ जाता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करने पर, मतलब जीरो में तो हम ऐड कर रहे थे, ऐड करने पर आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं वन से तो वही नंबर आ जाता है, तो उसे हमने क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें एडिटिव इनवर्स की, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब उस नंबर का नेगेटिव, मान लीजिए ए है, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए की बात करें, इसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ए हो जाएगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं, जो उसका जो अपोजिट साइन होता है वो उसका क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल। मान लीजिए एक रेशनल नंबर है आपके पास 5/6, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 6/5, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई करने पर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि क्या होती है, 1 आ जाए। तो ये सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज
1D। यहाँ पर सिंपली आपको इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है और इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 1D। तो आई होप आपको जो जितनी प्रॉपर्टीज है वो क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज बाय फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इसको आप समझ ना पाए तो सिंपली आप इसको लिख दीजिए ए, इसको लिख दीजिए बी। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये किस प्रॉपर्टी में होता है, ये आपका होता है कम्यूटेटिविटी में। किसमें होता है, कम्यूटेटिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे सी। तो अब यहां पर देखिए 1/-1/8 में ऐड किया आपने प्लस का, मतलब इसका अपोजिट साइन। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहां पर इसी के डी पार्ट की। तो यहां पर आप देखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ये आपके पास थी कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास थी कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। नेक्स्ट बात करते हैं ई की। तो किसी भी नंबर को, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर इटसेल्फ वही नंबर आ जाता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एफ की बात करते हैं। तो एफ में आप देखेंगे, इसको 5/8 को मैं मान लेता हूँ ए, इसे मैं मान लेता हूँ बी, और इसे मान लेता हूँ सी। तो इसे जब लिखेंगे ए इंटू बी माइनस सी, और यहाँ पर आपके पास देखिए ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी की। तो जी में आप देखेंगे ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप लिख देंगे एसोसिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमने एच पार्ट की। तो एच पार्ट में देखिए, ये आपके पास क्या है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। बिल्कुल सेम सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पर लगने वाली है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको, आप देखिए ये प्रॉपर्टीज अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि इनके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरीफाई एंड द फॉलोइंग स्टेट द प्रॉपर्टी यूज। आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ए इंटू बी, देखिए ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, अब 15 इंटू 17 करेंगे और 15 इंटू 17 करेंगे सेम आएगा। 135 इंटू -51 करेंगे तो सेम आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कम्यूटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट देखिए ए इंटू बी, ठीक है, बी प्लस सी, और ये आपके पास बी में देखिए यहाँ पर आपके पास लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसको आपने पहले देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर देते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/9, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, तो 5 से करने पर 4, 18 इंटू 4। ठीक है, देखिए 5 से करते हैं तो एलसीएम को डिवाइड, तो आपके पास आएगा 4, 18 इंटू 4 72, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 3। ठीक है, तो 1/9 इंटू -3 करने पर आपके पास ये हो जाएगा 69/20।
ठीक है, और 69/180। तो ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट बात करते हैं अपने राइट हैंड साइड की। तो ये आपके पास 1/9 × 18, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये आपके पास हो गया 2/5। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया प्लस -1/3 × 20 60। और यहाँ पर देखिए अपने एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। 5 से डिवाइड करने पर ये आपके पास आ गया 12। 12 × 2 प्लस 60 से ये आपके पास हो गया +1 -1। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया -1। ठीक है, तो 12 × 2 आपके पास हो जाता है देखिए 24। 24 -1 23/60। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो आप कह रहे थे कि एसोसिएटिविटी सेम आता है आंसर, लेकिन यहाँ अलग कैसे आ रहा है। अब इसको देखिए, ये आपका आ गया आपका मिनिमम फॉर्म के अंदर। अब इसको अपने देखिए सोल्व करते हैं, 3 के टेबल से कट करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 80। आपके पास क्या आ गया 23/60। सिमिलर आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो क्या यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके पास देखिए A + B + C, और ये आपके पास हो गया A + B + C। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव। ठीक है, बात करें डी की, तो यहाँ पर देखिए A × B × C एंड इज इक्वल टू A × B × C। तो ये भी आपके पास जो प्रॉपर्टी हो गई वो क्या हो गई, एसोसिएटिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने इसको सोल्व करना चाहें तो देखिए एडिशन वालों को करेंगे, यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 7, इसका आपके पास एलसीएम आ जाएगा 14। 2 से डिवाइड करने पर 7, -7 प्लस 7 से करने पर 2, 2 × 3 6। ठीक है, प्लस -4/3। और यहाँ पर अपने देखिए इसको भी पैरेलल में सोल्व कर लेते हैं, -1/2। 3 और 7 का आपके पास एलसीएम 21। 7 से डिवाइड करने पर 3, 3 3 जा 9, -3 से डिवाइड करने पर 7, 7 × 4 28। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास हो जाएगा 7 - 6 -1/14 प्लस प्लस इंटू माइनस, ये आपके पास हो गया -4/3। ठीक है, और इक्वल टू -1/2, यहाँ प्लस का साइन है आपके पास। और अब देखेंगे यहाँ पर 9 - 28, ये आपके पास हो गया -19/21। फर्दर सोल्व कर लेंगे, देखिए आपके पास 14 और 3 एलसीएम आपके पास आ जाएगा 42। ठीक है, 14 से डिवाइड करने पर 3, 14 × 4 52। ठीक है, सॉरी 56। तो दोनों के दोनों माइनस के हैं, एडिशन हो जाएगा -3 और -, ये आपके हो गया -59/42। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 21 माइनस का है आपके पास, देखिए एलसीएम आपके पास अगेन यहाँ पर आ जाएगा 42। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पर 21 -21 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 21 से 2 जाएगा, 19 × 2 38। एडिशन करने पर -59/42। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट ई की बात करें, तो यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास -90/20 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गई, एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एफ की बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर है, आपका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 1 आ रहा है, ये भी आपके पास क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है,
नेक्स्ट जी की बात करें, यहाँ पर देखिए जीरो ऐड करने पर सिमिलर नंबर आ रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिमिलर एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। टेकिंग ए 4/7, बी -5/2 एंड सी 4/3 शो दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहां से देखिए सबसे पहले अपने लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ए आपके पास है 4/7 इज डिवाइडेड बाय बी -5/2 इज डिवाइडेड बाय सी 4/3। तो डिवाइड को आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं अपने मल्टीप्लाई में, नंबरों कर देते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 3/4। तो यहाँ पे देखिए 5 × 3 15, ठीक है। 4/3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन रहेगा, 5 × 3 -15, 2 × 4 8। अगेन देखिए डिवाइड के साइन को करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, एंड ये आपके पास हो गया 8/-15, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगेन कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 4 32, 5 × 3 45, ठीक है, -45। तो आपके पास आ गया -32/45। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है a/b, मतलब 4/7 इज डिवाइडेड बाय -5/2 इज डिवाइडेड बाय 4/3। तो आपको पता है पहले ब्रैकेट ही सोल्व करते हैं, तो 4/7 इज मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं 3/4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 × 2 -8/7 × 5 35, ठीक है, इंटू 3/4। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये आपके पास आ गया -2, ठीक है। -2 × 3 ये आपके पास हो गया -6/35। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है आपके पास, ये आपके पास होती है a × b + c ab + ac, ठीक है। तो यहाँ से अपने इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपको 8/15 को ले आते हैं बाहर, और अंदर आपके पास रह जाएगा -7/18 प्लस -11/18। तो आपको पता है जब भी बेस सेम होता है तो सिंपली बेस को करते हैं कॉपी, और एज इट इज लिख देते हैं न्यूमरेटर को। प्लस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, -11, ठीक है। तो -7 एंड -11 ये हो गया माइनस का 18। तो 8/15 मल्टीप्लाई बाय -18 डिवाइड बाय 18, सो 18 बन जा 18, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया 8/15 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास आ गया -8/15, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर हमने आंसर इसका फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका अपोजिट साइन। तो यहाँ पे देखिए 5/16 का एडिटिव इनवर्स -5/16। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में जो नंबर है वो आपके पास है 15/16, इसका एडिटिव इनवर्स -15/16। -8/19 का एडिटिव इनवर्स 8/19, और 20/-23 का 20/23। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका इनवर्स, मतलब इसका उल्टा। तो यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल की बात करें, 7 का रेसिप्रोकल -1/7, ठीक है। बी की बात करें 10 का 1/10, क्योंकि इसको अगर हम बात करें इसको अपन लिख सकते हैं 10/1, तो 10/1 का रेसिप्रोकल 1/10। 17/41 का 41/17। 28/-59 का 59/28।
तो अगर बात करें ई की तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 29/36। इसका रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा 36/29। इसकी बात करें सबसे पहले इसको अपने एफ को सोल्व करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 12 3 से डिवाइड किया तो 4 और -3 इंटू -2। तो 4 - 3 1/12 इंटू -2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। तो ये आपके पास हो गया -1/6। और -1/6 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अगर अपने लिख देते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल के लिए आर, ये आपके पास हो जाएगा -6। बात करें जी पार्ट की, तो जी पार्ट में देखिए सबसे पहले अपने इसको कर देते हैं सोल्व। 5/8 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 16/15 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 या -1 एंड 2 1 जा 2। तो फाइनली आपके पास आया -1, और -1 का रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। एच की बात करें तो यहाँ पर देखिए 16 डिवाइड बाय -32। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा आपके पास होता है -32। तो यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, और इसके रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -2, एंड दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो है एक्सरसाइज 1D हो चुकी है कंप्लीट। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको प्रॉपर्टीज जो है वो लर्न करनी है, समझनी है क्या है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने करेंगे एक्सरसाइज 1E एंड 1F। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।